और खाने में अन्य मिठाइयों के साथ गुड़ के चावल और बड़ी की सब्ज़ी होती है। ये सुगुन के तौर पे रखे जाते हैं, गुड़ के चावल और बड़ी की सब्ज़ी। और फिर खाना खाने के बाद घी से हाथ धुलाए जाते हैं। ये रस्म मैंने पहली बार देखी है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी की है। और घी से हाथ इसलिए धुलाए जाते हैं कि आप शादी के बाद अपना वैवाहिक जीवन पवित्रता के साथ निभाएंगे। तो ये एक तरह की रस्म है। आपका जो रिश्ता है ना आपके परिवार के साथ, उसके अलावा अब आज से इसके बाद से आप एक नया रिश्ता और बन जाएगा, जो कि आपको अच्छे से निभाना है। घी की तरह शुद्धता रखनी है अपने व्यवहार में, तो इसलिए घी से हाथ धुलाए जाते हैं। पानी के जैसे नहीं धोते हैं घी से, बट थोड़ा सा मतलब सुगुन के तौर पे 2-4 मिरकली घी डाल के हाथों पे, वो थोड़ा सा सुगुन के तौर पे ही माना जाता है और वो घी से हाथ धुलाने की रस्म हो जाती है। तो फिर ये 9 रोटियां मेरे भाई के ऊपर से चारों दिशाओं में फेंकी गई थी। तो ये रस्म तो छोटे से ही हम देखते आ रहे हैं। तो ये जो 9 रोटियां देखो, छेद वाली रोटियां बनाई थी ना तनी बांधने के लिए, तो उसी के साथ ये 9 रोटियां मेरी मासी जी ने बनाई थी। तो आपके साथ ऑलरेडी मैंने छेद वाली रोटियों का वीडियो शेयर कर रखा, यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो ये तब बना दी थी। तो मेरे भाई के ऊपर से फेंकी गई थी ये 9 रोटियां। रोटी चारों दिशाओं में फेंकने वाली रस्म राजस्थान के जिस घर में शादी होती है तो उनके लगभग घरों में ये रस्म की जाती है। और फिर मेरी मम्मी ने मेरे भाई का तिलक किया और फिर मेरा भाई वीर हुआ था घर से। तो अब मैं आपको हमारे गांव की रिवाज बता रही हूँ। तो मेरी मासी के बेटे ने पूछा था मुझसे कि ये आपके हाथों हाथ क्यों नहीं वीर होते। तो ये तो मुझे भी नहीं पता, बट हमारे गांव का एक रिवाज है कि जो भी व्यक्ति दूल्हा बनता है ना, वो या तो पड़ोस के घर में रहता है या फिर अपने रिश्तेदार के घर पे एक रात वहाँ पे रहता है। और फिर अपने जो इष्ट देवी है वहाँ पे हाथ जोड़ के फिर नेक्स्ट डे वीर होता है। तो वो आप आगे आपको मैं दिखा दूँगी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो और जो बाकी रिश्तेदार है वो घर पे आ जाते हैं रात को सोने के लिए। बस एक दूल्हा ही होता है जो रिश्तेदार और पड़ोस के घर में रुकता है। ये हमारे गांव की रिवाज है, और कहीं पे है तो कमेंट्स में बताना। पर मेरी मासी के बेटे ने मुझसे पूछा था कि ऐसी रिवाज हमारे तो नहीं है, हाथों हाथ ही वीर होते हैं। और मैंने भी कई जगहों पे ऐसा देखा है कि हाथों हाथ ही वीर होते हैं। बीनी को लेने के लिए जब बाराती जाते हैं दूल्हे के साथ, तो हाथों हाथ ही वीर हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो पहले निकासी होती है। निकासी मतलब कि पूरे गांव में ऐसे घोड़ी पे दूल्हे को बिठा के और फिर पूरे गांव के बाहर के चक्कर लगाते हैं। तो ये वाली तो हमारे तो ये पड़ोस में ही निकाली गई थी निकासी। तो इस तरह है। तो ये फिर उवार फेरी की गई थी पैसों से। मेरे भाई के ऊपर से वार के घोड़ी वाले को दिए थे पैसे, और ये पेटीबाजा वाला था ना तो उनको पैसे दिया था। तो ये तो मारवाड़ियों को तो पता है। और आप भारत के जिस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ भी ऐसी रस्म होती है क्या, जिस तरह ये राजस्थान में होती है। तो फिर ये सभी घर की महिलाओं ने और सभी घर के व्यक्तियों ने ये उवार फेरी वाली रस्म कंप्लीट की।
पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।